देखिए ये जो इंजेक्शन आप देख पा रहे हो ना साइलेट, ये एमक्योर के द्वारा बनाया जाने वाला इंजेक्शन है। इसमें जो साल्ट आता है वो आता है इथाम साइलेट, और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ इसको। इसके अंदर जो साल्ट आता है वो आता है इथाम साइलेट, और ये 125 mg में आता है ईच ml में, मतलब ये 2 ml का एमकूल आता है। देखिए ये 2 ml का एमकूल है, और इसके मतलब 1 ml में 125 mg इथाम साइलेट है। ठीक है, मतलब पूरे 1 एमकूल में 250 mg में इथाम साइलेट आता है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जो हेवी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे लेडीज़ होती है, वुमेन्स होती है, उनमें पीरियड्स के दौरान जो हेवी ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इथाम साइलेट का। और ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगा मार्केट में, ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है या सर्जरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इथाम साइलेट का। इसके अलावा कुछ भी जो हैवी ब्लीडिंग होती है किसी भी रीजन से, तो उसको रोकने के लिए भी इथाम साइलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये 1 एमकूल आपको 114 रुपये में मिल जाएगा ये। ठीक है, और ये तो अपन ने इसके यूज़ की बात कर ली। अब देखते हैं कि इसका जो रूट रहता है पेशेंट को देने का वो कौन सा रहता है। इसको 2 रूट से दिया जाता है, एक तो IM से, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, और एक होता है इसको इंट्रावेनसली, मतलब IV रूट से। IM और IV दोनों रूट से पेशेंट को दिया जा सकता है इथाम साइलेट। ठीक है, इसकी जो डोज रहती है वो 250 mg से लेके 500 mg तक रहती है, और ऐसे नहीं है कि 500 mg एक साथ ही पेशेंट को दिया जाता है, हर 4 से 6 घंटे के बीच में इसको रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये था इथाम साइलेट का। अब भी इसमें देखो प्रिकॉशन ये रखनी है कि अगर ये किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये उस पेशेंट को एलर्जी तो ना कर रहा है, क्योंकि ये इथाम साइलेट कई बार किसी पेशेंट को सीरियस एलर्जी कर देता है। और इसके साथ ही किसी पेशेंट को जब ये दिया जाता है ना तो उसमें उसको फीवर भी आ सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और इसको प्रॉपर डॉक्टर की देख रेख डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। तो ये था इस वीडियो में ये साइलेट जो इंजेक्शन है इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।